के आली मरतबत मोहतरम डॉक्टर मुश्ताक सदफ के दौलत कदे पे आज का ये प्रोग्राम, जो कि उनके भतीजे की शादी के वलीमे के मौके से महफिल सजाई गई है। आज के इस प्रोग्राम में दीदार बस्तवी साहब गोरखपुर से, मोहतरम अर्शी बस्तवी साहब कप्तानगंज से, मोहतरम कलीमुल्ला कलीम साहब मोतिहारी से, मोहतरम संजय मिश्रा संजय साहब पंचदेवरी से और गोपालगंज के मायानाज शायर मोहतरम मिराजुद्दीन तिश्ना साहब भी तशरीफ फरमा हैं। मोहतरम रजी अहमद फैजी साहब भी महफिल में आ चुके हैं। मोहतरम मुश्ताक सीवानी साहब भी महफिल में मौजूद हैं। जबकि आज के इस प्रोग्राम की निजामत दुनियाए अदब की मायानाज अदबी शख्सियत, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त, बैनुल अक़वामी सतह पर मशहूर व मारूफ शायर मोहतरम सुनील कुमार तंग फरमाएंगे। इसके लिए मैं ये ऐलान करते हुए खुशी का इजहार करता हूँ। इस्तकबाल है मोहतरम कलीमुल्ला कलीम साहब से। अगली सफ में यहाँ तशरीफ लाएं। शायर के नजदीक रहने से ये होता है कि उसको हौसला देने के लिए दाद देना जरूरी होता है। इसलिए अच्छे दाद देने वाले शुअरा को या सामईन को शायर के नजदीक जगह दी जाती है ताकि वो हौसला बनाए रखें। आज का ये प्रोग्राम मैं उम्मीद करता हूं कि बगहा निजामत के होने वाले अब तक के जितने पहले के प्रोग्राम हैं उसमें से एक कामयाब प्रोग्राम होगा और तारीखी प्रोग्राम होगा। बगहा निजामत के दोस्तों के मोहब्बत में दूर दूर से आए हुए तमाम शुअरा इकराम, आप सबका इस्तकबाल है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी यहाँ के दादो तहसीन से खुश होकर अपने अपने घरों को वापस जाएंगे। आज का ये प्रोग्राम इंशाअल्लाह ताला अपने वक्त पे पूरा किया जाएगा। हमारी कोशिश थी कि मगरिब से पहले इस प्रोग्राम को पूरा कर लिया जाए, लेकिन इत्तेफाक से बारिश के सबब हम थोड़ी सी ताखिर का शिकार हैं। लेकिन अगर आप लोगों का कोऑपरेशन रहा, आप लोगों की मदद रही तो ये प्रोग्राम बहुत बेहतर होगा। प्रोग्राम की कामयाबी के लिए बेहतर शुअरा का इंतखाब ही बेहतर काफी नहीं होता, बल्कि सामईन की अपनी दिलचस्पी भी इसमें बहुत जरूरी होती है। वो नौजवान जो रोड पे खड़े हैं वो चाहें तो पंडाल में आ सकते हैं ताकि प्रोग्राम की कार्रवाई शुरू की जा सके। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ और एक सख्ती के साथ बगहा के जितने लोग हैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि देखिए, ये उर्दू ज़बान व अदब की तारीख़ में आप ये चीज़ रक़म करने जा रहे हैं कि 30 मुल्कों के लोग इस वक्त इस मुशायरे को सुनेंगे। इंटरनेशनली हम उसको कनेक्ट कर रहे हैं। ये छोटी सी जगह ज़रूर है, लेकिन 25 से 30 मुल्कों में ये डायरेक्ट हम इसको टेलीकास्ट करने जा रहे हैं। आपकी शक्ल सूरत, आपके लिबास, आपकी एक्टिविटीज़, हर चीज़ को बाहर वाले देखेंगे। और आप एक ऐसी हिस्ट्री लिखने जा रहे हैं। हिस्ट्री 4 लोग ही मिलकर लिखते हैं। जब तरक्की पसंद तहरीक का आगाज हुआ तो 4 सरफिरों ने लंदन में बैठकर यह खाका बनाया कि प्रोग्रेसिव मूवमेंट शुरू करना है। आज पूरी दुनिया की तारीख में प्रोग्रेसिव मूवमेंट के बारे में पढ़ाया जाता है। तो 4 सरफिरें काफ़ी हैं। मुझे मालूम है कि यहाँ तो 20 सरफिरें हैं। तो इससे एक तारीख लिखने की एक कोशिश है। आप सब लोगों से गुजारिश है कि जो लोग बाहर खड़े हुए हैं सब लोग अंदर आए और के जो बाद वाले लोग जो है वो पीछे जुड़ जाएं। और शुअरा हज़रात से मैं ये कहना चाहता हूँ कि तकरीबन 60 औरतें इस मुशायरे को हमारे घर से सुन रही हैं। हमतन गोश हैं ख़वातीन सुनने के लिए और ये जानने के लिए कि मुशायरे का रूपरेखा होता क्या है, मुशायरे क्या चीज़ है, क्या सुनते हैं, ये कौन सी बला है। मैंने कहा कि ये वो लिबास है जिससे पूरी ज़िंदगी संवरती है। ज़िंदगी को हम नॉवेल में जिक्र करते हैं,
ये मुशायरे की शक्ल में दो शेरों में हम आसमान और ज़मीन के जो शब फराज हैं, अर्ज़ो समा है, हम उसको बांधते हैं दो मिसरों में। तो हमारी ख़वातीन जो 30 नहीं बल्कि 50-60 ख़वातीन हमारे घर के अंदर हैं, लड़कियां हैं, हर एज के लोग हैं, वो सब इस मुशायरे को सुन रहे हैं। और देखिए आपके पीछे कुछ औरतें नज़र भी आ रही हैं 10-15। तो हमारी बातों में सच्चाई है कि जगह पीछे कम है, चूँकि ये तंग था, वरना उस मुशायरे में हमने औरतों के लिए अलग इंतज़ाम रखा था। लेकिन हमारी खुशनसीबी भी है और बदनसीबी भी है। खुशनसीबी इसलिए है कि ज़मीन जिसकी तालिब थी वो उसको पानी मिला, उसको बारिश मिली। बदनसीब इसलिए है कि हम जिस तरह से करना चाहते थे उस तरह से हम नहीं कर पाए। लेकिन मुझे मालूम है कि जब इस मुशायरे को हम एडिट करेंगे, जब इसको YouTube चैनल पर डालेंगे, तो आप सब देखेंगे कि फिर उसी शान और शौकत के साथ उस YouTube चैनल पर भी वो ये चीज़ें नज़र आएंगी। मैं कुछ और बात करूँगा, माहौल साजी की कोशिश है। मैं सबसे पहले इकरामुल हक सिद्दीकी साहब जो यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है, VM के प्रिंसिपल और हमारे गोपालगंज ज़िले के, सिवान ज़िले के एक बहुत ही मोतबर, एक अहम शख्सियत यहाँ मौजूद है। मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि आज की मेहमान खुसूसी की हैसियत से इस महफिल के लिए मैं उन्हें मदऊ करता हूँ। सर आप तशरीफ़ लाएँ और तालियों से आप लोग इस्तकबाल कीजिए अपने मेहमान का। जनाब इकरामुल हक सिद्दीकी साहब तशरीफ़ ला रहे हैं। आपने अंग्रेज़ी में अभी एक किताब लिखी है जिसे मैं मुताले में मैंने रखा है। अंग्रेज़ी हमारे बच्चे कम पढ़ पाते हैं, अंग्रेज़ी कम जानते हैं, वो कैसे फास्टर 3 महीने के अंदर में बेहतरीन ग्रामर के साथ अच्छी अंग्रेज़ी बोल सकते हैं। वो किताब बहुत अनकरीब हम लोग छापने वाले हैं, शाये करने वाले हैं। और दूसरा नाम है डॉक्टर अफरोज़ आलम साहब का, जो आज के हमारे मेहमान एजाज़ी हैं, जो यूँ तो इनका कुवैत और बैनुल-अक़वामी तौर पर इनका नाम जाना जाता है, लेकिन मैंने जानबूझ करके गोपालगंज की हैसियत से इनको मदऊ किया कि जब हम अपनी सरजमीन को कुवैत की सरजमीन बताएंगे तो फिर हम अपनी सरजमीन को कैसे कहेंगे कि ये हमारी सरजमीन है। मैं भी इन दिनों ताजिकिस्तान में हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं गोपालगंज के हवाले से जाना जाऊँ। और आपको ये जानकर अफरोज़ साहब तशरीफ़ लाइए, अफरोज़ आलम साहब की 8 किताबें मंजर आम पर आ चुकी हैं। और आप जानते हैं कि ये कहीं भी 30-40 हज़ार में जाते हैं, और हमारे यहाँ सिर्फ दावत वलीमा पर तशरीफ़ लाएँ। ये इनकी मोहब्बत है। जो हम लाखों 2 लाख का मुशायरा करते हैं, वो आज आपकी मोहब्बतों की नज़र है। और जो ये शोरा जो हाजिर हैं, मैं एक जो है अपनी सरजमीन का जिक्र कर रहा था, मैं सिर्फ माहौल बना रहा हूँ कि मेरी पहली किताब मैं नौजवानों के लिए कहना चाहता हूँ। आफ्ताब भाई यहाँ बैठे हुए हैं, ज़हीर अनवर साहब अदमापुर से बैठे हुए हैं, सब बड़े बड़े अहम लोग हैं, मिराजुद्दीन तिश्ना साहब, और शोरा की एक लिस्ट है। मैं सरजमीन का एक जिक्र करता हूँ। 2002 में 20 साल पहले मेरी एक किताब आई थी, मोइन हसन जज्बी पर, प्रोग्रेसिव पोएट है। मरने की दुआएं क्यों मांगूं, जीने की तमन्ना कौन करे, अब ये दुनिया हो या वो दुनिया, अब ख्वाहिश दुनिया कौन करे। ज़िद्दी फिल्म में उनके गाने आए, एक बड़ा नाम है, उन पर मेरी किताब आई। मैं उस वक्त दिल्ली में और अलीगढ़ में उस वक्त तक बहुत जाना पहचाने लगा था, लोग जानते थे मुझे। आफ्ताब भाई हम लोगों के सीनियर लोगों में थे, सब लोग जानते हैं। लेकिन मैं वहाँ से चल के गोपालगंज की सरजमीन पर आकर के गोपालगंज के एसपी से मैंने उस किताब को इनॉग्रेशन कराया, इसलिए कि इस सरजमीन की सपूत मैं हूँ और मेरी सपूत जो है मेरी किताब है। तो मेरी उस औलाद की इजरा भी इसी सरजमीन से हो। हालांकि मैं उस ज़माने में जो दिल्ली की चीफ मिनिस्टर साहबा थी, उनको भी मदऊ कर सकता था, मेरी फंक्शन में आ सकती थी। मैं गालिबन उस वक्त मेरठ यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा था, लेकिन नहीं, मैं इस ट्रेंड को तोड़ना चाहता था कि मेरी पहली किताब अपनी सरजमीन से उसका इनॉग्रेशन हो। मैं अपने जज्बात का इजहार करना चाहता था। आज मेरी 16 और 17 किताबें छप गई हैं हिंदुस्तान की तमाम बड़ी यूनिवर्सिटियों में,
रेफरेंस बुक की हैसियत पर बच्चे पढ़ रहे हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं, लेकिन इस बात को मैं हर जगह कोट करता हूँ कि सब कुछ भूल जाओ, लेकिन अपने वालिदैन को, अपने गांव को और अपनी सरजमीन को मत भूलो। अगर तुमने इसको भुला दिया तो तुम्हारे सर पर दस्तार है, लेकिन मेरे ऐनक में, मेरी आंखों की ऐनक में एक ऐसा शीशा है जिसे तुम्हारी दस्तार नजर नहीं आती। इसलिए तुम्हारे सर पे दस्तार और टोपी उसी वक्त है जब तुम अपने वालिदैन की इज्जत करते हो, अपने सरजमीन के लोगों से मोहब्बत करते हो, अपने ज़िले के नाम को रोशन करते हो और तुम ये फख्र से कहते हो कि मैं गोपालगंज, सीवान और बिहार का रहने वाला हूँ। तो ये मुख्तसर सी बात थी। मैं इसमें जो है और दरख्वास्त करता हूँ, चूँकि हमारे शोरा हजरात हैं, है ना, जिसका जहाँ से नाम लूँगा, हैं कलीमुल्लाह कलीम साहब तशरीफ़ लाए, ज़हीर भी आप तशरीफ़ लाए, ज़हीर अनवर साहब तशरीफ़ लाए। हमारे शोरा हजरात को बहुत स्टेज मिलती है, लेकिन हमारे गांव के हमारे जो अच्छे लोग हैं, हमारे उस्ताद मोहतरम भी यहाँ बैठे हुए हैं, जिन्होंने सुनील कुमार तंग साहब, अच्छा ठीक ठीक, सुनील कुमार तंग। देखिए इसमें हमने पहली बार जब नाम सुना था तो मुझे लगा था कि 3 लोगों का नाम है, एक सुनील, एक कुमार विश्वास है ना भाई कुमारी से तो नाम चलता है। तो सुनील और कुमार और तंग, तखल्लुस तो आमतौर से शायर ही करता है, लेकिन जब मैंने गौर किया, जब इनसे पहली बार मुलाकात हुई, तो मैंने कहा कि ये मजमुए खूबी हैं, यानी उसी में तंग भी है, उसी में कुमार भी है और उसी में सुनील भी है। तो मजमुए खूबी हैं सुनील कुमार तंग। इंटरनेशनल लेवल पर बैनुल अक़वामी मुशायरों में शोहरत के हामिल, बेहतरीन मज़ाहिया शायरी। मैं पूरी जिम्मेदारी से, आइए सुनील कुमार तंग साहब तशरीफ़ लाइए, आज की निज़ामत भी करेंगे। और देखिए मैंने सुनील कुमार तंग साहब को सिर्फ इसलिए निज़ामत के लिए रखा है कि यहाँ का जो ऑडियंस है वो थोड़ा सा हंसी और मजाक के माहौल से भी गुजरता है ना, वो गुजरता रहे, इसलिए सुनील भाई आप इधर आइए, आपको माइक के पास आइए। अच्छा चलिए ठीक है ठीक है। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि ये जो मुशायरे का इनकाद है, इसका मकसद सिर्फ ये है कि मैं ये चाहता था कि लोग रक़्स और मौसीकी और दूसरे वहियात प्रोग्रामों में शरीक होकर के गुनहगार भी होते हैं, लेकिन और जो लोग चाहते हैं कि कुछ इंटरटेनमेंट भी हो, कुछ माहौल भी अच्छा रहे, तो हमने सोचा कि क्यों ना शादी खाने आबादी के मौके पर एक ऐसी तकरीब सजाई जाए जिसमें कुछ लोगों को एक मैसेज भी जाए, एक मुशायरे की शुरुआत भी हो कि जो लोग ऐसे मौके पर कुछ करना चाहें तो मुशायरे का, सेमिनार का, अदबी महफिलों का, कव्वाली तक का फंक्शन करें और अपने लोगों को एक मौका दें सुनने और सुनाने का। यही एक मकसद है और इसीलिए हमने ये महफिल सजाई है। हमारे वृंदावन के बहुत से मेहमान यहाँ पर बैठे हुए हैं, सीवान और गोपालगंज के भी बहुत से मेहमान बैठे हुए हैं। मैं सबका तहे दिल से, दिल की गहराइयों से मैं इस्तकबाल और खैर मकदम करता हूँ। और आप लोग जो है बहुत मुख्तसर ज़रूर हैं, बारिश का मौसम है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जमहूरियत में सरों को नहीं गिनते हैं, आप सब अपनी जगह पर एक एक अंजुमन है। अगर आप एक शख्स तक भी हमारी बात पहुँचती है तो आप 10 तक कल पहुँचाएँगे। और कोई ये ज़रूरी नहीं है कि यूट्यूब के मुशायरे में या स्टेज के मुशायरे में 10 लोगों की, 10,000 लोगों की, 5,000 लोगों की, 100 लोगों की तादाद ही शिरकत हो। ये यूट्यूब तो ज़िंदगी भर के लिए आ जाएगा और रोज़ाना 10 लोग देखते हैं तो 10 ऑडियंस बढ़ते हैं। तो आपने आज कलाम सुनाया 20 वर्षों तक, 30 वर्षों तक आपके ऑडियंस उससे जुड़ते रहेंगे, आपको सुनने वाले। बहुत शुक्रिया। मैं बहुत कम वक्त लेता हूँ और सुनील कुमार तंग साहब मुझसे बेहतर जानते हैं कि किसको पहला शायर बग़ैर तरतीब का जो इस मुशायरे में है ना सूर फूंक दे,
और जान डाल दे तरन्नुम से और अच्छी आवाज़ के साथ और यहाँ के ऑडियंस के हिसाब से उसको पहले शायर के तौर पर मदऊ किया जाए। मैं एक बार एहसान फाउंडेशन इंडिया के बारे में 1 मिनट लूँगा आप लोगों से। आप सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं। ये जो एहसान फाउंडेशन इंडिया है, ये एक ट्रस्ट हमने बनाया है 6-7 साल पहले। इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, नीति आयोग ने और तमाम जो सरकारी कागजातों से गुजर के हमने इसको सैंक्शन कराया है। अब तो सरकारी तौर पर भी फंक्शंस के लिए सरकार की तरफ से ग्रांट हमें मिलने लगा है, लेकिन हम एक एजुकेशन के तौर पर कुछ काम करना चाहते हैं। जो लोग मदरसे कायम कर चुके हैं, हम मदरसे कायम करना नहीं चाहते। जो स्कूल कायम कर चुके हैं, हम स्कूल कायम नहीं करना चाहते। हम उस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करना चाहते हैं, लेकिन एजुकेशन हमारा बुनियादी मकसद है। जैसे मिसाल के तौर पर हमारे यहाँ बहुत से मदरसे हैं जिसमें कुरान की तालीम दी जाती है, लेकिन मैंने ये महसूस किया दूर रह कर के कि जो ख़वातीन हाफिज़ कुरान बन सकें, जो औरतें, जो हमारी बेटियां हाफिज़ कुरान बन सकें, इंशाअल्लाह ये जो पंडाल बना था यहीं से हम हाफिज़ कुरान ख़वातीन को पैदा करने जा रहे हैं। आप लोगों की दुआएं चाहिए। ये पहला काम होगा। और एहसान मेरे वालिद मोहतरम का नाम है, आप जानते हैं, लेकिन इसमें बरकत बहुत है। इस नाम में ये कुरान का लफ्ज़ है और ये उस शख्स का लफ्ज़ है कि जिसने ज़िंदगी भर खामोशी के साथ बच्चों की तरबियत की। हम खामोश लोगों की ज़बान और आवाज़ बनना चाहते हैं। ये कोई बहुत बड़ी शख्सियत सर सैयद अलैहिर्रहमा जैसी नहीं है, लेकिन एक खामोश शख्सियत को हम एक आवाज़ देना चाहता है कि जिसने अपने सीने में बहुत से ख्वाब को लेकर के मनो मिट्टी नीचे दब गया। हम उस ख्वाब में कुछ पौधे लगाकर पानी और आबियारी करना चाहते हैं। यही मकसद है। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया, बहुत इस्तकबाल दिल की गहराइयों से। आप देखिए कि मुशायरा क्या होता है और किस तरह से लोग पढ़ते हैं। एक से एक शख्सियतें यहाँ सब बैठी हुई हैं। कलीमुल्लाह साहब बैठे हुए हैं, एक अहम नाम है। और ये जाएंगे तो यही कहेंगे कि इस छोटे से पंडाल में भी बारिश के बावजूद भी बगहा वालों ने बहुत अच्छे से मुशायरा सुना। बस आप हौसला अफजाई कीजिए, फिर आप आगे आगे देखते रहिए कि हम किस तरह से कामयाबी की तरफ बढ़ते हैं। मैं एक बार तमाम शोरा का और शोरा हजरात का नाम हमारे अफरोज़ साहब ने लिया भी और बीच बीच में हमारे नाज़िम मोहतरम लेंगे भी। मैं ज़्यादा वक्त न लेते हुए मैं इंतहाई अदब व एहतराम के साथ मैं आवाज़ देता हूँ सुनील कुमार तंग साहब को, जो हमारी सेकुलर किरदार के, हिंदुस्तान के जमहूरी निज़ाम में सेकुलर किरदार के अमीन भी हैं। सुनील कुमार तंग साहब, आपका मुशायरा, आपका माइक, आपके ऑडियंस आपके हवाले। बहुत शुक्रिया।